है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है इस सेंस में कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार और व्यवस्था करना, और इसका वजह एक यह है कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है, और केंद्र से भी अगला 5 साल जो है बिहार में उद्योग का जाल और इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार में नौकरी का एक सीमा है, उसके बियॉन्ड आपको रोजगार ही में जाना पड़ेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट और उद्योग नहीं आएगा तब तक आपको रोजगार उतना क्रिएट। रोड, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म था, तो इसको बिल्ड करते करते आज यहाँ तक नीतीश कुमार जी लेके आए हैं। वो सिस्टम अब तैयार हो गया। अब अगला जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और वो मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार ही इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ ला। उन्होंने प्रॉमिस किया था 12 लाख नौकरी और 38 लाख से भी ज़्यादा रोजगार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। करीब 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है इस सेंस में कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार और व्यवस्था करना, और इसका वजह एक यह है कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है, और केंद्र से भी सहयोग इसमें मिल रहा है। और जो दूसरा घोषणा किया इसी से रिलेटेड है कि हम एक कमेटी बना दिया, और कमेटी बना दिया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है, उद्योग है, और मुझे लगता है कि अगला 5 साल जो है बिहार में उद्योग का जाल और इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार में नौकरी का एक सीमा है, उसके बियॉन्ड आपको रोजगार ही में जाना पड़ेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट और उद्योग नहीं आएगा तब तक आपको रोजगार उतना क्रिएट नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने इन्वेस्टमेंट उद्योग का एक बेस बना दिया, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था। अब मुझे लगता है अगले 5 साल में मेजर आपको इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ पर आएगा। एक बात ये। सेकंड जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो उन्होंने किया है कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी। मैं दुनिया में जा करके देखता हूँ, या दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन बहुत हो गया है, यंग पॉपुलेशन कम है। बिहार में यंग पॉपुलेशन का बड़ी संख्या में लोग हैं, और अगर उनको हम स्किलिंग कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, तो जो उनका सैलरी है वो तुरंत डबल हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी खोलने से अगले 2-3 साल में आपको यंग पॉपुलेशन को स्किलिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और सिर्फ मैं जापान गया, तो जापान में 1 लाख लोगों का डिमांड है इंडिया से, उनके पास है ही नहीं एजिंग पॉपुलेशन, और कुछ लोग आसाम से जा रहे हैं। ये डिमांड दुनिया भर से लोग के लेकर आएगा। तो ये घोषणा कि 1 करोड़, और ये आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं। बिहार के जनता का ट्रस्ट, विश्वास नीतीश कुमार जी पर है। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार, और दूसरा स्किल यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है जो अगला 5 साल जो है वो गोल्डन पीरियड बिहार का होने वाला है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा स्टेट। सर, इसमें स्वरोजगार पे विशेष फोकस किया गया है, तो एक कमेटी बनाने की बात की गई। कमेटी कब तक बनेगी? इस कमेटी का स्वरूप क्या होगा? ये कमेटी तो जल्दी ही बन जाएगी। कमेटी का ये पर्पस होगा कि अगर पॉलिसी में कोई चेंज करना है, अभी जो है वो है ही, या कोई और इनिशिएटिव लेना है दुनिया में जाकर के, बहुत सारे बिहार के लोग भी हैं, अन्य लोग आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको लिए सरकार को सजेशन देगी, और सरकार बनने के बाद मेजर थ्रस्ट सरकार का प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, मुझे लगता है अगली सरकार में, वो है कि ये जो स्किल यूनिवर्सिटी को पहले एस्टेब्लिश कर देना, और ये जो रोजगार और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार की प्रायोरिटी रहेगी। और सरकार ने जो प्रॉमिस किया उसका एक बजट डबल इंजन के सरकार का एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, जो मौका कम मिला बिहार को, उसमें केंद्र का भी सहयोग आपने दोनों बजट में देखा है, और स्टेट में जो सरकार रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ये व्यवस्था बिहार में बन जाए। ये आप तो सर, एक सवाल है, औद्योगिक माहौल भी बदलना पड़ेगा, औद्योगिक तो दिखाना भी होगा लोगों को। आपको लगता है कि काम इतना आसान है? अब आसान है। उसका वजह ये है कि इससे पहले आसान नहीं था, कि बेसिक चीज ही मुख्यमंत्री को जब बिहार मिला था तो यहाँ रोड, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म था। तो इसको बिल्ड करते करते आज यहाँ तक नीतीश कुमार जी लेके आए हैं। वो सिस्टम अब तैयार हो गया। अब अगला जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और वो उसमें फिर कह रहा हूँ कि उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार ही इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ ला सकता है।